तो गाइस ये है अंकल है हमारे जो ये ऑरेंजेस और पेरू सब बेचते हैं, सेल करते हैं। और इनके ना ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं और ये ना इतने अच्छे हैं कि ना अभी मेरे पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने ना मुझे कहा कि अपना क्या बोलते हैं, अब बाद में आके पैसे दे के जाओ। तो आप लोग आके यहाँ रहते हैं नेरोल में सेक्टर 11 में, तो आप देखते हैं फूडवे के सामने ये अंकल खड़े हैं, तो इनके पास से ज़रूर बाय करना। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. तो मैं यहाँ घर पर आ चुकी हूँ। कहते हैं ना गाइस, किसी मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसका पैसा है ना हमें दे देना चाहिए। तो मैं फटाफट से पैसे लेती हूँ, फिर हमारे अंकल को जाकर दे देती हूँ। मैंने ना अंकल को कहा भी था, अंकल आपके पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है ना, तो मैं बाद में आके आपसे ले लेती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, मैं बाद में आके लूँगी। लेकिन ना अंकल सुने ही नहीं। अंकल ने कहा नहीं बेटा आप लेके जाओ। मैंने कितना उनको कन्विंस किया, नहीं अंकल रहने दीजिए, मैं बाद में आती हूँ। लेकिन बोले नहीं नहीं आप लेके जाओ। मैंने उनसे कहा अंकल आज के ज़माने में ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, आप कल भी आएंगे, कल भी आके देंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे भी लोग हैं आज के ज़माने में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने चेंज ले लिया अंकल से और अभी मैं जा रही हूँ घर, वॉकिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ना बादाम और अंजीर भिगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी वॉकिंग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ प्रोटीन भी हमारी बॉडी को मिलना चाहिए अच्छे से। तो वही मैं यहाँ बादाम भिगा रही थी, तो मैंने 5 बादाम भिगाए। और अंजीर भी अच्छा है हेल्थ के लिए, और तो अंजीर और बादाम को मैंने यहाँ भिगा दिया। तो मैं इसको पूरा ओवरनाइट यहाँ सोक करूँगी और फिर ताकि मैं इसे मॉर्निंग में ना बादाम को छील के ले सकूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तहज्जुद का वक्त हो चुका है। जस्ट 4:30 को मैं उठी हूँ और यहाँ मैंने नमाज निकाल के रखा है, मैंने सोक करके रखा है अंजीर और बादाम, जो मैं बाद में लूँगी, जब लूँगी तो आपको बताऊँगी। तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ नमाज अपनी तहज्जुद की, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस फजर का वक्त भी हो चुका है और मैंने कुरान भी पढ़ लिया है और कुरान पढ़ के हो चुका है। बच्चे को उठाने जा रही हूँ नमाज के लिए। तस्मिया तस्मिया उठो, तस्मिया उठो, तस्मिया नमाज के लिए उठो बेटा, चलो 6:05 हो गया। तस्मिया अशाज, अशाज उठो, अशाज चलो, अशाज अशाज उठो, अशाज 6:05 हो गया, उठो चलो, आ रहा हूँ, उठ जाओ चलो। तो गाइस सुबह में बच्चों को उठाना ना इज़ अ बिग टास्क ऑफ मदर्स, क्योंकि बच्चों का वो 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ख़त्म ही नहीं होता है। तो फिर ऐसा ही होता है। और आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, संडे है, तो लोग के लिए लोग को उठाना। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि आप अपने बच्चे को फजर की नमाज में उठाते हो, क्या उनको दीनी तालीम दे रहे हो जिस तरीके से देना चाहिए। हम दुनिया की तालीम तो देते हैं, क्या हम दीन की तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को?
तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, मैं वॉकिंग के लिए निकल चुकी हूँ। मैंने अर्ली मॉर्निंग ही नमाज़ पढ़ने के बाद नहा लिया था और रेडी हो गई थी। मैं अभी टाइम है तो नहा लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ वॉकिंग के लिए। अभी कितना हो रहा था, 7:40 हो रहा था। मैं 7:40 को घर से निकली हूँ, तो हाफ एन आवर वॉकिंग करके आई विल बी बैक। सो आगे की स्टोरी आपको बाद में देखने मिलेंगे। मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी हूँ और आज संडे है, मेरे बच्चों को ट्यूशन भी है। तो 8:20 हो रहा है और मैं अभी अपना जो मैंने सोक करके रखा था ओवरनाइट बादाम और अंजीर, ये मैं ले रही हूँ। और ये मैंने वॉलनट भी लिया साथ में। वॉलनट जिसको आप अखरोट बोलते हैं, दिमाग का बना हुआ रहता है, दिमाग के शेप का उसको। तो ये 3 चीज़ मैं ले रही हूँ। इससे क्या होता है, ये हेल्दी एक्चुअली। गाइस, लंच रेडी हो गया है, तो चले फिर खाना खाते हैं हम। तो आज मैंने लंच में बनाया है कॉलीफ्लावर आलू मटर की भाजी और चपाती। थोड़ी मेरी चपाती जल गई है तो आइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। तो पता है गाइस, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आपके दिल को ना एक सुकून मिलता है। आप अपने आप को ना पूरा कंप्लीट फील करते हो और बहुत खुशी भी मिलती है अंदर से। इनर पीस एंड सेटिस्फेक्शन दोनों मिलता है। लेकिन यही जगह अगर आपकी नमाज़ छूट जाती है ना, समझो आप सोचते हैं फिर आपसे हो नहीं पाता है, कोई आपकी छूट जाती है किसी रीज़न से, तो तभी आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे से क्या मिस हो गया, ऐसे कैसे मिस हो गया, क्यों मिस हो गया, मैं क्यों नहीं करी वो टाइम पे, क्यों ऐसा हो गया। आपको ना अंदर से एकदम है ना, आप इनकम्प्लीट फील करते हो। हम सुस्ती करते हैं, जब अज़ान होती है ना, अभी थोड़ा ये करने के वक्त भी अल्लाह ताला हमें अपनी कामयाबी की तरफ बुलाता है। तो इसी चक्कर में ना कभी कभार हमारी नमाज़ कामयाबी देने वाला हूँ। फिर बाद में एक बार जब नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो फिर हम सोचते अरे शिट यार, हम लोग पढ़ लेते तो अच्छा रहता था, खाली पीली टाइम वेस्ट हो गया, अभी नमाज़ कज़ा हो गई, अभी कज़ा नमाज़ हमें पढ़नी है। तो गाइस, कोई भी इंटेंशनली ना नहीं करता है कोई चीज़, तो मतलब वो हो जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है वो चीज़ का। मैं यहाँ रिवीजन टेस्ट पेपर ढूंढ रही थी, बच्चों का एग्ज़ाम चालू है, लेकिन मेरी बेटी को मिल ही नहीं रहा था। मैंने बोली आखिर मुझे मिला तो फिर देख लेना। तो लेट्स सी, ओह फाइनली मिल गया रिवीजन टेस्ट पेपर। वो बोलते हैं ना, जब तक कि माँ नहीं ढूंढेंगी तो बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। तो फाइनली द रिवीजन टेस्ट पेपर इज़ हियर। मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।